कहानी की शुरुआत 1977 से होती है, जहां यूसुफ अपने घर में काम करने वाली मेड के बेटे डीन के साथ खेल रहा होता है। दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी और उनका पसंदीदा खिलौना था एक छोटा सा बंदर। रात होने पर सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन ठीक रात के 3 बजे यूसुफ की अचानक आंख खुल जाती है और सामने उसे डीन का भूत दिखाई देता है। डर के मारे यूसुफ कुछ समझ नहीं पाता। यहीं से कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। अब साल 2007 है। यूसुफ पिछले 30 साल से मिस्र में रह रहा था, लेकिन उसे खबर मिलती है कि उसके पिता गजाली अब मौत के करीब है। मजबूरी में वह अपने पुराने घर वापस लौटता है। हालांकि वह अपनी पत्नी मारिसा और बेटे मिखाइल को साथ नहीं लाता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका परिवार इस घर के अंधेरे अतीत का हिस्सा बने। घर पहुंचते उसकी मुलाकात अपनी बहन एका से होती है, लेकिन एका उससे बेहद नाराज थी। उसका मानना था कि यूसुफ उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर चला गया और फिर कभी पलटकर नहीं देखा। इसी बीच यूसुफ की सौतेली माँ मेवा भी सामने आती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि 30 साल बीत जाने के बाद भी मेवा बिल्कुल वैसी ही जवान दिखाई दे रही थी। यह बात यूसुफ को अंदर से परेशान कर देती है। अपने पुराने कमरे में पहुंचकर उसे बचपन का वही बंदर वाला खिलौना मिल जाता है। खिलौना देखते उसके दिमाग में पुरानी डरावनी यादें लौटने लगती है। इसके बाद वह अपने पिता गजाली से मिलने जाता है। यूसुफ उनसे पूछता है कि आखिर उसे बचपन में इस घर से इतनी दूर क्यों भेज दिया गया था, लेकिन जवाब देने से पहले ही गजाली की नजर यूसुफ के पीछे किसी चीज पर पड़ती है। उनके चेहरे पर अचानक डर साफ दिखाई देने लगता है। यूसुफ पीछे मुड़कर देखता है और एक बार फिर उसे डीन का भूत दिखाई देता है। गजाली की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। यूसुफ तुरंत कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद गजाली किसी तरह शांत हो जाते हैं। लेकिन अब यूसुफ समझ चुका था कि इस घर में सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि कोई बेहद खतरनाक राज भी छिपा हुआ है। घर की अटारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यूसुफ हिम्मत करके अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी अंधेरे में फिर से डीन की आत्मा उसके सामने आ जाती है। यूसुफ किसी तरह प्रार्थना पढ़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर डीन की आत्मा उसे क्या बताना चाहती है। यूसुफ अटारी से किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई बुरी ताकत मौजूद है। रात के खाने के दौरान मेवा बार बार खुद को यूसुफ की असली माँ साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एकाएक ऐसी बात कहती है जिससे यूसुफ हैरान रह जाता है। वह कहती है कि वह आज भी अपनी माँ नूर से मिलती है, जो हर रात घर के बाहर वाले पेड़ के पास उसका इंतजार करती है। यूसुफ यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो बताया गया था कि नूर कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। उसी रात ठीक 3 बजे यूसुफ को एक अचानक भयानक सपना आता है। इस बार वह साफ देखता है कि कुछ लोग काले कपड़ों में एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे हैं और उस अनुष्ठान में एक छोटे बच्चे की बलि दी जा रही है। डरकर उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन तभी कमरे में रखा वही बंदर वाला खिलौना अपने आप बजने लगता है और जैसे ही वह उसकी तरफ देखता है, पीछे फिर से डीन की आत्मा खड़ी होती है। यूसुफ आयतें पढ़ना शुरू करता है और कुछ ही पल में वह आत्मा गायब हो जाती है। अगली सुबह एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी मरीसा और बेटा मिखाइल बिना बताए घर पहुंच चुके होते हैं। यूसुफ गुस्से में मरीसा से पूछता है आखिर वह यहाँ क्यों आई है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसी दौरान पता चलता है कि शादी से पहले मरीसा का किसी और आदमी के साथ रिश्ता था। यही बात दरवाजे के बाहर खड़ी मेवा भी सुन लेती है। यूसुफ को महसूस होने लगता है कि मेवा की दिलचस्पी सिर्फ उसके परिवार में नहीं, बल्कि खास तौर पर मिखाइल में है। कुछ देर बाद पूरा परिवार गजाली से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही गजाली की नजर मिखाइल पर पड़ती है, वह पूरी तरह घबरा जाता है। उनकी सांसें तेज हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। मरने से ठीक पहले वह यूसुफ के कान में सिर्फ एक शब्द कहते हैं, स्नेक, और अगले ही पल उनकी मौत हो जाती है। यूसुफ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके पिता स्नेक कहकर क्या इशारा करना चाहते थे। गांव की परंपरा के अनुसार गजाली की लाश को रात भर घर के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन उसी रात यूसुफ को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखता है तो गजाली की लाश अपनी जगह पर नहीं होती। घबराकर वह आगे बढ़ता है और सामने कुर्सी पर गजाली बैठे हुए दिखाई देते हैं। पहले तो यूसुफ खुश हो जाता है कि शायद उसके पिता जिंदा है, लेकिन अगले ही पल गजाली का चेहरा बदलने लगता है और उनके पीछे से डीन की आत्मा निकल जाती है। डीन सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम इस घर में वापस क्यों आए। यूसुफ डर के मारे पीछे हट जाता है। अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। गजाली की लाश फिर अपनी जगह पे होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब यूसुफ समझ चुका था कि इस घर का हर कोना किसी भयानक सच को छुपा रहा है। अगले ही दिन पूरे गाँव के लोग गजाली को दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही कब्र खोदी जाती है, वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि कब्र के अंदर की मिट्टी की जगह खून निकलने लगता है। एक बुजुर्ग मौलवी से अशुभ संकेत बताते हैं। उनका कहना था कि गजाली अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पाप कर चुका था और शायद इसी वजह से उसकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। आखिरकार लोग गजाली को उसी कब्र में दफना देते हैं। उधर मेवा बड़ी चालाकी से मरीसा का भरोसा जीतने लगती है। वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर खुद को बहुत सीधी सादी औरत साबित करती है, लेकिन यूसुफ को उसकी हर बात झूठ लग रही थी। उसी दिन यूसुफ अपने बेटे मिखाइल को घर
घर के बाहर खेलने के लिए छोड़ देता है और खुद घर के बेसमेंट की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे बार बार आने वाले सपनों में वही बेसमेंट दिखाई देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे बचपन की टूटी फूटी यादें दिखाई देने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने बचपन में किसी बच्चे की बलि अपनी आंखों से देखी थी। अब यूसुफ फैसला कर लेता है वह अपने परिवार को तुरंत इस घर से लेकर चला जाएगा, लेकिन मरीसा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि मेवा ने इतनी चालाकी से उसका भरोसा जीत लिया था कि अब उसे यूसुफ ही गलत लगने लगा था। इसी बीच बाहर खेलते हुए मिखाइल की फुटबॉल झाड़ियों के पास चली जाती है। जैसे ही वह गेंद उठाने झुकता है, अचानक जमीन के अंदर से दो डरावने हाथ निकलने लगते हैं। मिखाइल जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर यूसुफ और मरीसा दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां एका मिखाइल को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूसुफ को गलतफहमी हो जाती है कि एका ही उसके बेटे को नुकसान पहुंचा रही है। गुस्से में वह अपनी बहन को धक्का दे देता है। किसी तरह मिखाइल को बचाकर घर लाया जाता है, लेकिन सदमे की वजह से वह बेहोश हो चुका था। यूसुफ तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। तभी मेवा बीच में आकर कहती है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। यूसुफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिसा फिर भी मेवा की बात मान लेती है। मेवा मिखाइल को एक रहस्यमय दवा पिलाती है और कुछ ही सेकंड बाद मिखाइल की आंखें खुल जाती है। मारिसा को लगता है कि मेवा ने चमत्कार कर दिया, लेकिन यूसुफ समझ चुका था कि यह सब पहले से रची हुई चाल है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह घर के पुराने ड्राइवर पाक से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। शुरुआत में पाक कुछ नहीं बताता, लेकिन जब यूसुफ अपने बचपन वाली रात के बारे में याद दिलाता है तो पाक का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात रेड मून निकलने से पहले अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाओ। यूसुफ हैरान रह जाता है, आखिर रेड मून की रात में ऐसा क्या होने वाला है। उसी रात रेड मून निकल आता है। यूसुफ और पाक नमाज पढ़कर वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में पाक अब और सच छिपा नहीं पाता। वह बताता है कि मेवा किसी शैतानी ताकत की पूजा करती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि इस रिचुअल में सिर्फ मेवा ही नहीं बल्कि गजाली और नूर भी कभी शामिल थे। उस शैतान से हमेशा जवान रहने की शक्ति मिलती थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत भयानक थी। हर रेड मून की रात एक मासूम बच्चे की बलि देनी पड़ती थी। यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। पाक आगे बताता है कि बचपन में जिस बच्चे की बलि दी गई वह डीन था, यानी यूसुफ का सबसे अच्छा दोस्त। उस रात यूसुफ ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से उसकी याददाश्त उस सदमे को भूल चुकी थी और वही घटना अब उसे डरावने सपनों के रूप में याद आ रही थी। नूर अपने बेटे यूसुफ की बलि नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने मेवा का विरोध किया, लेकिन मेवा ने नूर को मरवा दिया और उसकी लाश घर के बाहर उसी पेड़ के नीचे दफना दी गई, जहाँ एका हर रात अपनी माँ से मिलने जाती थी। यह सब सुनते यूसुफ बिना एक पल गवाए घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मेवा ने मारिसा और मिखाइल दोनों को पकड़कर बेसमेंट में बांध दिया था। पूरा कल्ट शैतानी रिचुअल की तैयारी कर चुका था। जैसे यूसुफ बेसमेंट में पहुंचता है, उसे वही जगह दिखाई देती है जहाँ बचपन में डीन की बलि दी गई थी। अब उसकी सारी यादें वापस आ चुकी थी। मेवा मिखाइल के बलि देने के लिए खंजर उठाती है, लेकिन तभी यूसुफ उसे रोक देता है। मेवा हंसते हुए एक और बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि मिखाइल यूसुफ का असली बेटा है ही नहीं, मरीसा का पहले किसी और आदमी से रिश्ता था और मिखाइल उसी का बेटा है। यूसुफ कुछ पल के लिए पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि खून का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार इंसान को पिता बनाता है। उसने मिखाइल को बचपन से पाला था और वह किसी भी कीमत पर उसे मरने नहीं देगा। तभी यूसुफ की नजर मेवा के हाथ में पहने सांप वाले कंगन पे पड़ती है। उसे तुरंत अपने पिता के आखिरी शब्द याद आ जाते हैं, स्नेक। यूसुफ बिना देरी किए कंगन तोड़ देता है। कंगन टूटते मेवा दर्द से चीखने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसका जवान चेहरा गायब हो जाता है और वह एक बूढ़ी डरावनी औरत में बदल जाती है। असल में उसी कंगन के जरिए उसे शैतानी शक्ति मिलती थी। यूसुफ और मरीसा इस मौके का फायदा उठाकर कल्ट के लोगों से लड़ते हैं और मिखाइल को आजाद करा लेते हैं। मेवा भागने की कोशिश करती है, लेकिन मरीसा उसके ऊपर जलता हुआ सामान गिरा देती है। पूरा बेसमेंट आग की लपटों से गिर जाता है। यूसुफ अपनी बहन एका को लेकर घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वह शैतानी ताकत आखिरी बार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। यूसुफ पूरी आस्था के साथ आयतें पढ़ना शुरू करता है। प्रार्थना की ताकत के सामने वह शैतानी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यूसुफ अपने पूरे परिवार को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। मेवा, उसका कल्ट और वह शैतानी ताकत सब उसी आग में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। यही था किफारा का असली मतलब, जिसने पूरी जिंदगी मासूम बच्चों की बलि देकर पाप किए। आखिर में उसे अपने ही कर्मों की सजा मिली और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।